बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ सर्दियों की सौगात, जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनाते हैं। हम लाए सरसों का साग, जो बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टफुल बनता है और हमारे सब बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जिसके लिए हमने 5 किलो साग लिया है और 5 किलो हमने साग लिया। इसको हमने इस तरह से अच्छी तरह से इसकी डंडियां जो है ना वो काट ली और साफ़ करके रख लिया है। और 5 किलो ही हमने पालक लिए, पालक को भी हमने साफ़ करके रख लिया है। और ये 3 गठियाँ हमने पुदीने के लिए, पुदीना बहुत हाजमेदार होता है और इसका टेस्ट साग में बहुत अच्छा लगता है। 3 प्याज लिए और 3 ही हमने गठियाँ लहसुन की ली हैं। आधा किलो हमने हरी मिर्च ली है। आधा किलो हमने मेथी लिए। मेथी की खुशबू और जायका बहुत मज़े का होता है। मेथी को भी हमने साफ़ करके अच्छी तरह से इसको रख लिया था। अब हम साग की कटिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम साग की कटिंग कर लेंगे। ये जो इसकी डंडियाँ होती है, इसको हम इस तरह से इसका छिलका उतार लेंगे। इस तरह से, इससे साग मज़ेदार बनता है और ये जो छिलका होता है ये भी मुंह में नहीं आता। इसी तरह से हम सारी डंडियों को छील लेंगे। और साग की डंडियों को हमने छील लिया और इस तरह से हमने बारीक बारीक साग को काटना है। और 5 किलो हमने साग लिया है, 5 किलो पालक है, तकरीबन ये टोटल हो गया 10 किलो। तो 10 किलो का जो तरीका है वो मैं आज आपको बताऊंगी, आप किस तरह से बनाएंगे। और वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दें। इस तरह से हम बारीक बारीक साग को काट लेंगे। साग को हमने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। अब हम पालक को काट लेंगे। जिस तरह हमने साग को बारीक काटा है, इसी तरह से हम पालक को भी बारीक काटेंगे। और पालक और साग जो दोनों वो हमने ताज़ा लिए, बासी नहीं लिए। ताज़ा साग का टेस्ट अलग होता है, वो बहुत मज़ेदार बनता है। और ये जो तरीका है ये बहुत देसी तरीका और बहुत आसान तरीका है। इसी तरह से हम सारी साग और पालक की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, साग को हमने काट लिया और हमने एक बड़ा सा पतीला लिया, उसमें हमने डाला है, क्योंकि ये 10 किलो हमारा साग है। और ये आप देख सकते हो कितना हमने बारीक साग काटा है। अब हम मेथी को भी काट लेंगे और प्याज लहसुन इनको भी छील लेंगे। हरी मिर्च की जो डंडियाँ वो भी काट लेंगे। पुदीने को भी अच्छी तरह से इसके भी पत्ते उतार लेंगे और धनिया को भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। मेथी को, धनिया पुदीने को हमने काट लिया है और हरी मिर्चों की भी हमने डंडियाँ उतार ली। प्याज को भी इस तरह से हमने मोटा मोटा काटा है और लहसुन को भी हमने छील लिया है। सबसे पहले हम अब साग को वॉश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा मसाला भी हमने साग के अंदर डाल दिया था, मेथी पुदीना धनिया भी। अब हम इन सब को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। साग धोने के लिए हमने खुला बर्तन इस्तेमाल किया है। आप भी जब भी धोएं खुला बर्तन लें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेत और मिट्टी होती है। आपका साग अच्छी तरह से धुल जाएगा। ये देखें नाजरीन, सारे साग को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अब हम इसमें 2 खाने वाले चम्मच नमक भर के डालेंगे। आप मसाले को कम या ज़्यादा भी रख सकते हो और साग को भी कम या ज़्यादा बना सकते हो। अब हम इसमें 2 लीटर पानी डालेंगे, क्योंकि साग में वैसे भी बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसलिए सिर्फ हम 2 लीटर डालेंगे। अब हम इसको ढाँप देंगे और 1 घंटे के लिए हम साग को ऐसे रख देंगे। और बीच बीच में हम चमचा भी हिलाते रहेंगे और साग को चेक भी करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढक्कन हमने हटा दिया है और हमारे साग को अभी 20 मिनट हुए और ये देखें साग हमारा अच्छी तरह से पकना शुरू हो गया। अभी हम मज़ीद इसको 40 मिनट के लिए पकाएंगे। इसी तरह से हम बार बार साग को चेक करेंगे और जब ये तैयार हो जाएगा फिर आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ढक्कन उतारा है और 20 मिनट हो गए। मज़ीद हम 20 मिनट साग को पकाएंगे। अभी इसमें जो थोड़ा सा पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा और 20 मिनट बाद देखते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 घंटा हमारा कंप्लीट हो गया और साग हमारा अच्छे से गल गया है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, इसके बाद हम ग्राइंड कर लेंगे। और इसकी जो खुशबुएँ हैं माशाल्लाह क्या बात है, बहुत अच्छी आ रही हैं। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे, ठंडा करने के बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साग हमारा ठंडा हो गया था, अब हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने तड़के के लिए घी लिया। घी जो हमने लिया वो देसी घी लिया है, 1.5 कप हमने घी लिया, इसको हमने गर्म कर लिया। अब हम इसमें ये 1 प्याज लिया वो डाल देंगे। प्याजों को हम 2 से 3 मिनट तक लाइट ब्राउन कर लेंगे। देसी घी का जो तड़का होता है वो बहुत मज़ेदार होता है, और जो सरसों का साग होता है उसको तो वो 4 चांद लगा देता है। उसकी खुशबू, उसका जायका बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये तो वैसे भी पंजाब की सौगात है, सरसों का साग। ये देखिए प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। उसके बाद ये हमने 5 हरी मिर्च ली है, 1 टमाटर लिया है और 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट ली है, ये डालेंगे। टमाटर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना इन टमाटर को आप स्किप कर दें। अच्छी तरह से मसाले को मिक्स करेंगे। आधी चम्मच हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। नमक साग में हमें कम लग रहा था, तो इसलिए साग में मज़ीद हमने 1.5 चम्मच नमक डाला। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसाले को हम 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। मसाले को हमने भून लिया, अब हम इसमें साग डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साग हमने डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें अभी थोड़ा सा पानी था, कम से कम भी हमने साग को 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि इसमें जो पानी है वो अच्छी तरह से हमने खुश्क करना है। अगर पानी थोड़ा सा भी रह गया तो साग का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा, इसलिए हम साग को 20 मिनट तक भूनेंगे अच्छी तरह से। ये देखें जो पानी हमारा था वो अच्छी तरह से खुश्क हो गया और घी हमारा नज़र आने लग गया और माशाल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें मज़ेदार, खुशबूदार और सबका फेवरेट सरसों का साग तैयार है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छे अच्छे खाने और अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकें।